केंद्र की मोदी सरकार इस सत्र में अधिवक्ता एक्ट में बदलाव करने वाली है, जिसको लेकर उत्तराखंड के वकीलों में खासा नाराजगी देखने को मिल रही है। चलिए इस विषय में हमारे साथ बातचीत करने के लिए तमाम वकीलगण मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे इनका क्या कहना है और क्या नाराजगी है। सर, क्या नाम है आपका? जुल्फ़िकार अहमद। जुल्फ़िकार जी, ये बताइए कि आज आप लोगों ने कार्य बहिष्कार किया है, क्या कारण है कार्य बहिष्कार का, क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरह सरकार द्वारा क्या कहते हैं अमेंडमेंट किया जा रहा है और जो विधेयक ये लेके आए हैं उसमें अधिवक्ताओं के हितों को हनन करने की बात कही गई है। जिस तरह कहते हैं कि कोई भी वादकारी का अगर मुकदमा आप लड़ रहे हैं तो उसमें अगर कोई मुकदमा आपकी कमी की वजह से कोई मुकदमा आप हारते हैं या उसमें कोई ऐसी खामियां हो जाती हैं जिससे वादकारी का नुकसान होता है तो उसमें 3 लाख तक का जुर्माना आपके ऊपर लगाया जाएगा। अगर वादकारी की ऐसी बात जो है फेक या झूठी पाई जाती है तो उसके ऊपर 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। तो उसमें एक देखा जाए तो ये दोनों बातें अनफेयर हैं। अधिवक्ता के ऊपर तो 3 लाख का जुर्माना लगा रहे हैं आप, अगर उसकी झूठी बात निकलती है तो मैं समझता हूँ उसके ऊपर अगर 3 लाख का अधिवक्ता के ऊपर तो 6 लाख का उसके ऊपर जुर्माना लगाना चाहिए। और रही बात कि कोई भी अधिवक्ता ये नहीं चाहेगा कि किसी भी वादकारी का मुकदमा अगर वो लेता है और वो उसको लड़ता है तो कोई भी चीज़ उसकी तरफ से कमी रहे किसी मुकदमे में, क्योंकि मुकदमा लड़ना उसकी अपना एक पैशन होता है, उस मुकदमे को जीतना उसका अपना एक पैशन होता है कि मुझे ये मुकदमा जीत के देना है, क्योंकि उसका उसमें नाम है। अगर वो हारता है उसका नाम खराब होता है। और रही बात अगर इस तरीके की सरकार मंशा रखती है और अधिवक्ताओं को दबाया जाता है, उसके हितों का हनन होता है, तो कहीं ना कहीं अधिवक्ता एक बॉन्ड हो जाएगा, उसके ऊपर दिमाग पे प्रेशर रहेगा, वो अच्छे से उन मुकदमों को नहीं लड़ पाएगा। कहीं ना कहीं सरकार उसकी कमियां और खामियां आपस में टकराती रहेंगी। क्या पूरे प्रदेश में, पूरे उत्तराखंड में जो वकील हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं? हाँ, रुद्रपुर जिला न्यायालय वहाँ भी आज प्रदर्शन हुआ है। उसी से जुड़े हुए ये किच्छा बार एसोसिएशन किच्छा है, ये भी उसी से जुड़ी हुई है, तो यहाँ पे भी प्रदर्शन किया है। वादकारी वहाँ पे भी लौटे हैं आज और वादकारी आज यहाँ से भी लौटे हैं और सभी अधिवक्ता साथी मिलकर एक साथ क्या कहते हैं इसकी आवाज़ उठा रहे हैं। आप लोगों की आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति यही है, जिस तरीके से अगर ये विधेयक पास होता है तो आगे तक क्या कहते हैं लड़ा जाएगा इसके, क्योंकि ये विधेयक पास होता है अगर तो कहीं ना कहीं अधिवक्ताओं को बॉन्ड हो जाएगा। उनकी मजबूरी है कि सरकार के खिलाफ ना, पहली बात तो सरकार के खिलाफ ही अधिवक्ता मुकदमा लड़ता है। प्राइवेट काउंसिल जितने भी होते हैं वो सब क्या कहते हैं सरकार के खिलाफ मुकदमा लड़ते हैं और कहीं ना कहीं अगर बॉन्ड हो जाएगा तो वो अच्छे से मुकदमा नहीं लड़ पाएगा। कहीं ना कहीं दिमाग पे उसके प्रेशर रहेगा, चीज़ों को समझ नहीं पाएगा। अगर समझ भी पाएगा तो कहीं ना कहीं सरकार उसकी मंशा अधिवक्ताओं को दबाने योग्य है, खाली अधिवक्ताओं को दबाना चाहते हैं कि उनके कंट्रोल में रहें अधिवक्ता। चलिए, कुछ और वकील भी हैं, उन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे कि सरकार जो ये विधेयक लेके आई है उसको लेकर वो क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? विकास कुमार शर्मा। विकास जी, ये बताइए कि अधिवक्ता एक्ट में संशोधन की सरकार तैयारी कर रही है, क्या कहना चाहेंगे, कितनी नाराज़गी है वकीलों में? जी, इनकी जो तैयारी है वो सिर्फ जुडिशरी पर अपना फुल कंट्रोल करने की है, नीयत से ये तैयारी की जा रही है। अधिवक्ता समाज को कंट्रोल करने की नीयत है इनकी। अधिवक्ता समाज में जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, हमारी महिला अधिवक्ताएं हैं, उनका जो रिजर्वेशन होता है उसे हटाने की इनकी तैयारी है। कोई भी अधिवक्ता जब कोई मुकदमा लड़ता है तो या तो जीतता है या हारता है, लेकिन उसका प्रयास हमेशा जीतने का होता है और न्याय दिलाने का होता है अपने लिटिगेंट्स को। लेकिन यदि वो हार गया तो उसके ऊपर एक एलिगेशन लगाने की तैयारी और एक अवसर बना रहे हैं कि आप किसी भी लिटिगेंट्स को या वादकारी को जो भी कोई नुकसान होगा तो वह उसकी देनदारी अधिवक्ता की होगी। अधिवक्ता को कभी भी किसी भी समय उसकी प्रैक्टिस से वंचित कर दिया जाएगा। तो इस तरह का जो ये कमांड और डोमिनेट कर रहे हैं अधिवक्ता समाज के ऊपर, ये डोमिनेशन एक तरह से जुडिशरी के ऊपर है। ये बताइए कि आप लोगों ने जिस तरह से आज पहले दिन कार्य बहिष्कार किया है, आगे की क्या रणनीति है, क्या करेंगे आगे आप लोग? हम अधिवक्ता समाज अपने कॉमन हाउस में बैठ के अपने एसोसिएशन के साथ अपनी कार्यकारिणी जो हमारी होती है और हमारे और जो शहर के कार्यकारिणी हैं, हमारी एसोसिएशंस हैं, उनसे बातचीत करके आगे का प्रोसीजर और आगे की लड़ाई कैसे की जाएगी, अपने विद्वान अधिवक्ता को सीनियर अधिवक्ता जो बैठे होंगे उनसे विचार विमर्श करने के बाद फिर ये तय करेंगे कि इस लड़ाई को किस तरह लड़ा जाए। ये केंद्र सरकार की जो नीयत है वो सिर्फ यही है कि वो जुडिशरी पर अपना कंट्रोल करना चाह रही है। क्या आप लोगों ने आज कोई ज्ञापन दिया है केंद्र सरकार या राष्ट्रपति को संबोधित?
अभी मेरी जानकारी में नहीं है, क्योंकि आज ही हमारा ये पहला दिन है, हमने स्ट्राइक करी है और हमें नॉलेज में आया है कि केंद्र सरकार की नीयत इस तरह से डोमिनेट करने की है जुडिशरी को, और उस विधेयक जो ये 2025 ये अधिवक्ता एक्ट, ये एडवोकेट एक्ट 1961 में अमेंडमेंट ला करके ये जो कोशिश की जा रही है, इसकी जानकारी हमें आज हुई है। इसलिए हम आगे विचार विमर्श करेंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे कि इसका किस तरह से विरोध किया जाए। और आप देख सकते हैं कि अधिवक्तागण जो उधम सिंह नगर जिले के हैं उनमें भारी विरोध है इस बात को लेकर कि केंद्र सरकार अधिवक्ता एक्ट में जिस तरह से संशोधन की तैयारी करी है। चलिए कुछ और अधिवक्तागण हैं, उन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे उनका क्या कहना है और इस विधेयक को लेकर वो क्या सोचते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर एडवोकेट रितेश शर्मा। रितेश जी, ये बताइए कि अधिवक्ता एक्ट में केंद्र सरकार संशोधन की तैयारी कर रही है, किस तरह की नाराज़गी आप लोगों में दिखाई दे रही है और आज आप लोगों ने कार्य बहिष्कार भी किया है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए सर, जब किसी के अधिकारों का पे कोई अतिक्रमण करता है ना, या फिर कह सकते हैं कंट्रोल करने का प्रयास करता है, तो ये स्वाभाविक ये कह सकते हैं एक प्रतिक्रिया होती है कि अगर कोई हमारे अधिकारों का अननेसेसरी हनन करेगा, हमें कंट्रोल करने का प्रयास करेगा, हमारे व्यवसाय में अननेसेसरी इंटरफेयर करेगा, तो ये केंद्र सरकार की जो ये नीति है जिससे कि जुडिशरी को भी कंट्रोल कर लिया जाए, और जुडिशरी तभी कंट्रोल होती है, और जुडिशरी का मीनिंग होता है बार और बेंच। बेंच स्वतंत्र है, बार को कंट्रोल कर लो तो न्याय को भी कंट्रोल कर लोगे, इंटरफेयर हर जगह कर लोगे। तो इससे क्या होता है कि काम जब आप प्रैक्टिकली काम करते हैं तो इससे क्या है कि आपके ऊपर एक मेंटली प्रेशर क्रिएट रहेगा, कि एक दबाव रहेगा। ये विधेयक का मैं अधिवक्ता होने के नाते न्याय हित में, अधिवक्ता समाज के हित में, जुडिशरी के हित में मेरा यही विरोध है कि ये चीज़ सही नहीं है और सरकार को ये अपना विधेयक वापस लेना चाहिए। आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारा सर यही होगा, जब तक ये विधेयक वापस नहीं होगा तब तक हम स्ट्राइक जारी रखेंगे। अपने सीनियर अधिवक्ताओं के संग अपने चैम्बर में अपनी कार्यकारिणी के संग बातचीत होगी। स्टेट बार काउंसिल और ऑल इंडिया बार काउंसिल और हमारी एक ऑल इंडिया लॉयर एसोसिएशन फॉर जस्टिस, एक हमारी एक अदर एसोसिएशन है, इन सब के संग हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे, और तब तक विरोध करेंगे जब तक ये विधेयक सरकार वापस नहीं लेती है। ये सरकार की मोनोपोली है। इससे पहले सरकार ने संविधान में भी छेड़खानी करने का प्रयास किया था, जिसका विरोध कांग्रेस ने भी किया था। आप लोगों ने देखा था, इंडिया गठबंधन बनाया गया था। तो इस तरीके के अननेसेसरी कानून लाना, संविधान में छेड़खानी करना और जब चाहे तब MV एक्ट में संशोधन करना, तो जो सरकार कानून में तभी नियंत्रण स्थापित करती है जब वो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग होती है। तो बीजेपी, आपको पता है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, फुली डोमिनेट, और बीजेपी की सरकार के पास इतना पैसा है आज की डेट में, आप स्वयं समझते होंगे कि किसी पार्टी के पास इतना पैसा नहीं है। तो बीजेपी हर जगह नियंत्रण कर रही है, और बीजेपी की ये मोनोपोली है। इसे कहते हैं, ये ऐसी मोनोपोली जी रहे हैं कि हर जगह नियंत्रण करें, सरकार का हर जगह इंटरफेयर रहे और फिर ये राजा बन के रहें। इसीलिए संविधान के खिलाफ कंटेस्ट हुआ था, बहुत भारी होगा, और हम भी कंटेस्ट करेंगे, और तब तक करेंगे जब तक ये विधेयक सरकार वापस नहीं लेती है। यही मैं कहना चाहता हूँ। चलिए कुछ और अधिवक्तागण भी हैं, उन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे उनका क्या कहना है इस विधेयक को लेकर, वो क्या सोचते हैं, किस तरह की नाराजगी उत्तराखंड के अधिवक्तागणों में दिखाई दे रही है। सर, क्या नाम है आपका? मोहित राठौर। मोहित जी, ये बताइए कि आज आप लोगों ने कार्य बहिष्कार किया है, पहला दिन है, क्या कहना चाहेंगे? सर, जिस तरीके से ये विधेयक पास होने का चल रहा है, आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी वादकारी है, अगर वादकारी के हित में ही अधिवक्ता काम करता है, अगर मान लीजिए वो अपनी पूरी प्रैक्टिस जो है उसके बिहाफ पे उस क्लाइंट को न्याय दिलाने के लिए तत्पर कार्य में लगा रहता है, अगर मान लीजिए ये एक्ट पास हो गया तो हम ही पे एक तरीके से मान लीजिए बंदी से लग जाएंगी, तो हम अपना निरंतर तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। क्या अपील है आपकी? मेरी अपील ये है कि ये जो एक्ट है इसमें संशोधन नहीं होना चाहिए। ये लगाम हम पे लगाई जा रही है एक तरीके से, ये सब नहीं होना चाहिए। आगे क्या रणनीति है आप लोगों की, किस तरह से प्रदर्शन किया जाएगा? रणनीति का सर ये है, जो मार्गदर्शन हमें मुख्यालय से मिलेगा, हमें सीनियरों से मिलेगा, उन्हीं की गाइडेंस पे हम चल करके आगे जो भी उचित होगा वही करेंगे उनके साथ मिलके। तो आपने सुना कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के तमाम अधिवक्तागण थे। इन्होंने साफ तौर में इनमें नाराजगी देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से केंद्र सरकार अधिवक्ता एक्ट में संशोधन करने जा रही है, उसको लेकर इनका कहना है कि जब तक इसको संशोधन को रोका नहीं जाएगा तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। आगे भी इसी तरीके से कार्य बहिष्कार करते रहेंगे। ABP गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।